विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजानतं स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अकारण करुणावरणाले भगवान भावेश्वर के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज एवं समस्त संत चरण माताएं ओम नमो नारायणाय। भगवान भाष्यकार भज गोविंदम नामक ग्रंथ के माध्यम से साधक की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। उस यात्रा में जितने पड़ाव आए उन पड़ावों पर चर्चा करते हुए भगवान भाष्यकार ने साधक को कुछ प्रश्न दिए चिंतन करने के लिए। काते कांता कस्ते पुत्रा कस्तम कहा कुता आयातः। इस तरह के 5 प्रश्न भगवान भाष्यकार ने एक साधक को दिए। साधक जब इन प्रश्नों का अवलोकन करता है, चिंतन करता है, तब उसकी स्वयं की बुद्धि इस विषय में चिंतन करने में अपने आप को असमर्थ पाती है। जब वो चिंतन करने बैठता है, जब ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, ये पुत्र कौन है, ये भार्या कौन है, ये कांता कौन है, जब इन प्रश्नों का उत्तर उस साधक को नहीं मिलता, तब भगवान भाष्यकार एक संदेश देते हैं कि मानव जाति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि स्वयं अपने बुद्धि के पुरुषार्थ से इन प्रश्नों का उत्तर समझ पाए। इसलिए भगवती श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो माँ भगवती श्रुति कृपा पूर्वक कहती है तद विज्ञानार्थम, उन चीज़ों को जानने के लिए, उस वस्तु को जानने के लिए, उस अहम तत्व को जानने के लिए, उस अकृत तत्व को जानने के लिए कहाँ जाए, तो कहा तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्। एव शब्दत्र अवधारणार्थ, अवधारणा के लिए, निश्चय के लिए, पक्का करने के लिए भगवती कहती है गुरु की ही शरण में जाएं। लेकिन कैसा हो,
तो कहा वो श्रोत्रिय हो और साथ में ब्रह्मनिष्ठ भी हो। न केवल ब्रह्मनिष्ठ हो, न केवल श्रोत्रिय हो, अपितु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों हो। ऐसी गुरु के शरण में जाए। एक महाराज श्री बड़े अच्छे पद पे थे, तो उनकी बहुत सारे विशेषण लगे हुए थे कि उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की हैं, पीएचडी है, एमए है, संस्कृत में है। तो जो उनका परिचय दे रहा था, तो परिचय देने वाले ने ये भी कह दिया कि महाराज जी को श्रोत्रियों की डिग्री मिली हुई है, महाराज जी को ब्रह्मनिष्ठ की भी डिग्री मिली हुई है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की डिग्री कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, ये तो परंपरा से प्राप्त गुरु का आशीर्वाद है, कृपा है कि वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब अधिकारी को गुरु प्रसत्ति करने के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जब आपको ये पता ना चले कि जीवन में कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जब अपने आप को असमर्थ पाओ तो कहाँ जाओ? तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि सत्संग का अवलंबन लो। सत्संग मैंने बोले सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः। किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाना वास्तव में जीवन में यही सत्संग है। विभीषण जी अपनी अनुभूति के बारे में कहते हैं, अपने अनुभव के बारे में कहते हैं। जब उनको हनुमान जी के पहली बार दर्शन हुए तो विभीषण जी के माध्यम से गोस्वामी जी बोलते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोले बिना हरि कृपा से संत नहीं मिलते, ये दृढ़ है। जिस तरह से भगवान भाष्यकार बोलते हैं देवानुग्रह हेतुकम, किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाना ये हमारे पुण्य का प्रताप ना होकर के ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा है कि भगवान हमारे जीवन में किसी महापुरुष को भेज देते हैं। हम स्वयं चल करके जाएं इतना हमारे में पुण्य नहीं है। हाँ, पुण्य का प्रताप ये हो सकता है, जैसे गोस्वामी जी बोलते हैं, पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। जब तक पुण्यों का प्रताप ना हो तब तक संत दर्श नहीं। लेकिन इसी एक जगह वहीं कहते हैं कि बिना हरि कृपा के संत दर्शन भी नहीं। जब मैं स्वयं चल कर के जाऊं तो मेरा पुण्य का प्रताप है। जब स्वयं संत चल कर के मेरे जीवन में आए तो हरि कृपा है। इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि अगर इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो कहाँ जाए? बोले सज्जनों का संग किया जाए। और कैसा संग हो? बोले सत्संगत्वे निस्संगत्वम। बोले चित्त का स्वभाव है कहीं ना कहीं वो संग अवश्य करता है। जो भी शरीरधारी है, जो भी शरीरधारी है, वो कहीं ना कहीं किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति का संग अवश्य करता है। जो चीज़, जो वस्तु, जो व्यक्ति हमारे लिए अनुकूल है उसके प्रति चित्त में राग होता है। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो देश, जो काल, जो परिस्थिति हमारे प्रतिकूल होती है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव होता है। तो संग तो हमेशा ही चला रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो संग विहीन हो पाए। या तो हम अपने विचारों का संग करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विचार के बिना हो, तो या तो विचारों का संग करते हैं, या तो दिन प्रतिदिन सुबह से उठने वाले हमारे मन में जितने भाव हैं उन समस्त भावों का संग करते हैं।
या तो चित्त में उठने वाले जितने संकल्प हैं उन संकल्पों का संग करते हैं। तो एक तो द्वंद्व बाहर चलता है और एक द्वंद्व भीतर चलता है। एक किसी व्यक्ति का संग है और एक भावना का संग है, एक विचार का संग है, एक संकल्प का संग है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुबह जब उठता है और रात सोने तक न जाने कितने प्रकार के विचारों को संजोए रखता है। बोले ऐसा अनुसंधान रिसर्च किया गया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक करीबन 50,000 प्रकार के विचारों को लेकर के आता है। ये साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है कि 50,000 प्रकार के विचार हर व्यक्ति के जीवन में उठते हैं, प्रातः उठने से लेकर के और रात्रि शयन पर्यंत। इतने प्रकार के विचारों का प्रवाह हमारे जीवन में चलता है। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं, अगर उस महापुरुष का सानिध्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो एक उपाय हमारे पास है कि हम अपने विचारों को सत्य करें। जब विचार सत्य होंगे तब क्या होगा? बोले हमारे जीवन में प्रतिक्षण कोई ना कोई संकल्प होता है या तो विकल्प होता है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो प्रत्येक क्षण मन में संकल्प विकल्प चलते हैं। तो जब संकल्प पूर्ण हो जाता है तब लगता है कि चित्त में शांति हो गई। लेकिन भगवान बोलते हैं जब तक किसी महापुरुष का सानिध्य ना मिले तब तक अपने संकल्प को ही शिव किया जाए, सत किया जाए। इसलिए बोलते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा संकल्प कैसा हो? बोले मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, उसको भी सत ही कहा गया। जब किसी महापुरुष का संग ना मिल रहा हो तो अपने आहार को ही सत्व किया जाए। इसलिए भगवान बोलते नित्य सत्वस्थो भव। नित्य स्वस्थ सत्वस्थ होना माने क्या? बोले हमारी दिन की दिनचर्या, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिक्रिया, क्योंकि कोई भी कर्म होगा उसका हम प्रतिक्रिया अवश्य करेंगे। दो शब्द कहते हैं, एक शब्द है रिएक्ट करना, एक शब्द है रिस्पोंड करना। रिएक्ट एक आम इंसान कर देता है कि किसी ने कुछ कह दिया, मैंने बदले में उत्तर कह दे दिया। उसने हमको अपशब्द कहा, मैंने अपशब्द कह दिया, तुरंत रिएक्ट कर दिया। लेकिन वो साधक ऐसा है जब वो प्रतिक्रिया भी करता है उसकी प्रतिक्रिया भी सात्विक ही होती है, उसका आहार भी सात्विक ही होता है, उसकी परिस्थिति भी सात्विक ही होती है। वो जहाँ भी रहता है उसका आसपास का जितना माहौल है, दृश्य है, वो सब सात्विक ही होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं किसी का संग ना हो, क्योंकि संग जब भी होगा तो चित्त में या तो राग होता होगा या तो द्वेष होगा, और जिसके प्रति राग होगा उस व्यक्ति के जीवन में जितने भी दोष हो, दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, अपितु गुण ही गुण दिखाई पड़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव हो, उस व्यक्ति में 1000 गुण हो, लेकिन हमें दोष ही दोष दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि की प्रवृत्ति है जो भी हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं उसके प्रति हमारे मन में कभी भी सद्बुद्धि सद्विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। क्योंकि जिसका भी संग करेंगे तो वहाँ तो राग होगा नहीं तो द्वेष होगा। तो चित्त कैसा होगा? बोले चित्त संकुचित हो जाएगा। जब चित्त संकुचित हो जाएगा तो अपने पराये के बारे में सोचेगा। तो जब अपने पराये के बारे में सोचेगा तो धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी बोलेगा मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु। अर्थात धृतराष्ट्र की मति वही है जो संकीर्ण की मति है। तो जब भी चित्त राग द्वेष से घिरेगा तो पक्षपाती अवश्य होगा। जो चित्त पक्षपाती होगा बोले वो अध्यात्म के मार्ग में चल ही नहीं सकता।
भगवान भाष्यकार गीता में भाष्यकार में कहते हैं सुहृन्मित्तविदास्तीन, उस श्लोक में भगवान भाष्यकार कहते हैं साधक की पहचान क्या है। कहा किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि, ये साधक की पहचान भगवान भाष्यकार बोलते हैं। कौन क्या कर रहा है, जब तक हमारे मन में ये ख्याल है, विचार है, तब तक हम साधक की श्रेणी से कोसों दूर हैं। कहा किम कर्मा, कौन क्या कर रहा है, जब तक हमारा चिंतन इसी में जाएगा तब तक बोले स्वयं का चिंतन हो ही नहीं सकता। इसलिए चित्त को क्या करे, बोले चित्त को विभु बनाया जाए, चित्त को व्यापक बनाया जाए, चित्त को विशाल बनाया जाए। इसलिए हमारे आचार्य जन कहते हैं उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चित्त उदार होता है, उदार मैंने उनके मन में किसी के प्रति ना राग की भावना है और ना ही द्वेष की भावना है। जब मन विभू हो गया, क्योंकि मन का स्वभाव तो विभू ही है, मन को तो आकाश भी कहा गया, आकाश के समान तुलना की कि बोले मन आकाशवत है, बोले आकाश की तरह सूक्ष्म भी है और आकाश की तरह व्यापक भी है। बोले मन हमारे शरीर में किसके कहाँ रहता है, हाथ में रहता है कि पाँव में रहता है कि सर में रहता है कि भुजाओं में रहता है। बोले मन कहाँ रहता है, बोले मन तो हर जगह रहता है। ऐसा नहीं कि मन शरीर के किसी एक केंद्र में रहेगा। बोले हल्की सी पाँव में चोट लगी, मन वहाँ पहुँच गया। अभी पैर की चोट दूर नहीं हुई थी, हाथ में चोट लग गई, मन वहाँ पहुँच गया। तो मन को जानने के लिए बोले कोई साधन नहीं चाहिए। इसलिए श्रुतियाँ मन के बारे में बोलती हैं, बोले मनसो जवीय है, बोले आत्म तत्व तो मन से भी तेज है। लेकिन मन की गति कैसी है, बोले मन बहुत चंचल है, बहुत गम्यमान है। अभी यहाँ है, कभी कहीं और चला जाएगा। अभी मन में स्मरण आया कि हमें हरिद्वार जाना है, तो जैसे हरिद्वार लिया, नाम लिया, उसी क्षण सीधा गंगा जी का दर्शन हो गया। अभी मन में नाम लिया कि हमें बद्रीनाथ जाना है, तो मुख में बद्रीनाथ शब्द है, मन वहीं पहुंच गया। अभी मन में स्मरण आया है कि बांके बिहारी जाना है, तो मुख से नाम लिया नहीं, मन पहले पहुंच गया। तो मन तो बहुत तेज दौड़ने वाला है, इसलिए मन को कहा गया मन बड़ा व्यापक है। और बिना व्यापक हुए चित्त में असंगता नहीं आती। इसलिए पहला बोला सत्संगत्वे, सत्संग होने के बाद होगा क्या, बोले चित्त असंग होगा। और असंग वही हो सकता है जो संकीर्ण विचारधारा में नहीं। असंग वही हो सकता है जो राग द्वेष के घेरे में नहीं। असंग वही हो सकता है जिसका चित्त उदार हो। असंग वही हो सकता है बोले जो सबको अपना मानता हो, ये मेरे संप्रदाय का, ये मेरे परिवार का, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे कुल का है, ये मेरी जाति का है। अगर ऐसा कोई मानता है तो चित्त असंग नहीं है। बोले महात्मा कौन, बोले महात्मा वो जिसका चित्त कैसा हो, बोले सत्संग के प्रभाव से असंग हो गया हो। इसका मतलब है कि असंगता कोई शुष्कता नहीं है। बोले हम तो वेदांती लोग, हमें क्या मतलब संसार से, हम तो वेदांती लोग, हमें क्या मतलब इन चीज़ों से। मतलब कभी कभी लगता है कि चित्त बड़ा नीरस हो गया है, चित्त बड़ा शुष्क हो गया है, उसमें रस ही नहीं है। जबकि साधु की पहचान की गई, महात्मा की पहचान की गई, महापुरुष की पहचान की गई, साधक की पहचान की गई, वो असंग है। असंग मतलब कहीं लिप्त नहीं होता, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव भी नहीं होता। तो कैसा उसका चित्त है, बोले असंग है मतलब सबको अपने में संजोए रखता है, सबको अपने में समा करके जो रखता है, ऐसा जो चित्त है उस चित्त को कहा गया कि वो असंग है। बोले ऐसा जब चित्त हो जाता है, बोले उसकी सीमा कहाँ होती है, बोले उसकी सीमा कहीं भी नहीं होती, फिर वो असंग हो गया। मतलब कहीं आसक्त ना होना ये एक बात है, लेकिन चित्त प्रेम विहीन हो जाए, स्नेह विहीन हो जाए, ये भी असंगता का मतलब नहीं।
जब चित्त कैसा हो गया, बोले असंग हो गया, बोले अब क्या करें, बोले अब इसका प्रभाव चित्त में आया निर्मोहत्वे, निर्मोहत्वम। जैसा ही चित्त असंग हुआ, असंगता का परिणाम चित्त में हुआ निर्मोह होना। मोह मैंने, बोले मोह विचित्य धातु से बना, बोले कैसा मोह, बोले जहाँ जीव के बारे में, जगत के बारे में, जगदीश्वर के बारे में जो नासमझियाँ हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, वो सारी भ्रांतियाँ निवृत्त हो गई। बोले कब, जब चित्त असंग हो गया। असंग हो गया माने व्यापक हो गया। जब चित्त व्यापक हो जाता है तो मन कहीं भी फिर आसक्त नहीं होता। उसके जीवन में जो गलत अवधारणाएं हैं, वो गलत अवधारणाएं सारी निवृत्त हो जाती हैं। कैसा हो गया, बोले निर्मोह हो गया। निर्मोह हो गया मैंने, बोले जड़ हो गया, पत्थर हो गया, बोले ना, बोले संबंधों की वास्तविकता को उसने जान लिया। बस जब भगवान ये कहते हैं गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, पंडिता नानुशोचन्ति, लेकिन किनके बारे में, जो पैदा हुए, जो चले गए, उन सब के बारे में शोक नहीं करते। अर्थात वो पत्थर तो नहीं हो गया, वो जड़ तो नहीं हो गया, वो शुष्क तो नहीं हो गया, वो नीरस तो नहीं हो गया, अपितु संबंधों में रहते हुए उसने संबंधों की वास्तविकताओं को पहचान लिया कि वास्तव में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, कोई भी संकल्प स्थायी नहीं है, कोई भी विचार स्थायी नहीं है। अर्थात जीवन की में घटने वाली हर एक घटना, हर एक परिस्थिति, बोले आने वाली है और जाने वाली है। जो चीज़ आने जाने वाली हो, फिर ऐसे साधक का चित्त वहाँ पर आसक्त नहीं होता। तो कहा निर्मोहत्वे, जैसा चित्त निर्मोहता को प्राप्त हुआ, अर्थात उसने संबंधों की वास्तविकता को जब जाना, तब क्या हुआ, बोले जब जीवन में जीव के प्रति जो संदेह है कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, और हमारे सामने दिखने वाला इतना बड़ा महान प्रपंच जो जगत है, उस जगत के विषय में, और जो इस जगत का नियंता है, जो इस जगत को चलाने वाला है, क्योंकि कार्य है तो कारण अवश्य होना चाहिए। जगत दिखाई पड़ रहा है तो जगदीश्वर अवश्य होना चाहिए। हम अपने आप को कर्ता तो माने, लेकिन फलदाता ना माने तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी। इसलिए भगवान बोलते हैं जब चित्त निर्मोहता को प्राप्त हो गया, निर्मोह हो गया मैंने क्या, बोले जब चित्त कहीं और दूसरी जगह परिस्थिति में विश्राम नहीं करता, मनस्थिति में विश्राम नहीं करता, तो कहाँ विश्राम करता है, बोले स्वस्थिति में विश्राम करता है। बोले ज्ञानी के जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, बोले ऐसा नहीं, बोले ज्ञानी रुग्ण नहीं होता, ऐसा नहीं कि ज्ञानी को प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ता। बोले कोई ब्रह्मनिष्ठ हो, महापुरुष हो, सिद्ध हो, बोले उसको भी अपने प्रारब्ध को तो भोगना अवश्य पड़ता है। बड़ा प्रसिद्ध कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस को भी रोग हुआ, महर्षि रमन को भी रोग हुआ, और जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए उनको रोग तो हुआ। अर्थात बाहर की परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार उनका मन नहीं बदलता। तो रहते कहाँ हैं, बोले वो ना रहते परिस्थिति में हैं, ना रहते हैं वो मनस्थिति में, अपितु रहते हैं अपनी स्वस्थिति में। वो स्वस्थिति का नाम क्या है, बोले निश्चल तत्व। निश्चल तत्व कैसा है, बोले लोहार है, उस कूटस्थ पे कूट पे रख करके अनेक प्रकार के औजारों को बनाता है, लेकिन उस कूट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे कूटस्थ हो गया। जब कूटस्थ हो गया तो उसका चित्त कैसा हुआ, बोले निश्चल हो गया।
कहाँ पर? बोले तत्व के प्रति उसकी निष्ठा कैसी हो गई? बोले नितराम स्थिति उस महापुरुष की हो गई। तो बोलते निर्मोहत्वे निश्चल तत्व। जब चित्त निश्चल हो गया, कब निश्चल हुआ? तो भगवान बोलते श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम आवाप्स्यसि। तो भगवान दो प्रकार की बुद्धियों का जब निरूपण करते हैं, सांख्य बुद्धि और कर्म बुद्धि, योग बुद्धि का निरूपण करते हैं, तो जब सांख्य बुद्धि का निरूपण आया तो भगवान बोलते हैं जब हजारों प्रकार की श्रुतियाँ, पुराण, स्मृति, अनेक प्रकार की जो परिभाषाएं स्वयं के बारे में कही गई, जब हमारा चित्त उन सभी प्रश्नों को ढूंढते ढूंढते, श्रुतियों पर चिंतन करते करते अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वास्तव में उसी को ही निश्चल तत्व कहा गया। जब निश्चल तत्व हुआ तो क्या हुआ? बोले निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। बोले जैसा ही चित्त निश्चलता को प्राप्त हो गया, निर्मोहता को प्राप्त हो गया, असंगता को प्राप्त हो गया, फिर शरीर जैसे भी रहे, जिस अवस्था में भी रहे, जब तक शरीर का प्रारब्ध रहे, बोले वो व्यक्ति, वो साधक, वो महापुरुष अब कैसा है? बोले जीते जी मुक्त है। इसको कहा गया वो जीवन मुक्त हो गया। तो वेदांत की मुक्ति वो नहीं है कि यहाँ शरीर छोड़ेंगे तब जाके कहीं अन्य लोक में जाएंगे तब जाके मुक्ति मिलेगी। बोले ना, हमारे आचार्य ने और भी मुक्ति मानी, सालोक्य मुक्ति मानी, सारूप्य मुक्ति मानी, साष्टी रूप मुक्ति मानी, सायुज्य मुक्ति मानी, लेकिन वेदांत की मुक्ति क्या है? तो वेदांत की मुक्ति में भागवत कहती है मुक्ति क्या? हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। बोले जो अन्यथा रूप है, जो अपने आप को कुछ भी बन कर के बैठे हैं, उन सारी उपाधियों का निवृत्त हो जाना, निराश हो जाना, बोले क्या हुआ? बोले अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही वास्तव में मुक्ति। फिर उसका देह जब तक रहे लेकिन वो जीते जी मुक्त ही। कैसा? बोले चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, व्यवहार करते हुए, पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसृजन, गृह्णन, उन्मिषन, निमिषन्नपि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। बोले ऐसा महापुरुष क्या, उसकी अनुभूति क्या है? बोले गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। बोले ऐसा महापुरुष बोले कैसी भी स्थिति में रहे फिर वो जीवन मुक्त की स्थिति में रहता है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ, उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि वो जीवन मुक्त महापुरुष है, क्योंकि उसका चित्त कहीं भी आसक्त नहीं होता। जब आसक्त नहीं होता तो जीवन मुक्त की श्रेणी में आ गया। तो कहा एक तो जीवन मुक्ति है और दूसरा विदेह मुक्ति है। बोले जीते जी मुक्त तो हो गया, अब बोले देह का जितना प्रारब्ध है उन प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। बस जब तक देह तब तक अपने प्रारब्ध को भोगो, उसके बाद न स पुनरावर्तते, उसके बाद पुनः उसको वापस आना नहीं पड़ता। तो किसकी निवृत्ति हुई, जगत की या संसार की? वास्तव में देखा जाए मुक्ति तो संसार की हुई, क्योंकि जो जगत तो वैसा ही रहेगा। तो ये तो ईश्वरकृत सृष्टि है, एक जीवकृत सृष्टि है। जो ईश्वरकृत सृष्टि है वो तो ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन जो जीव की सृष्टि है अहमता ममता, बस उसकी निवृत्ति हुई नहीं कि व्यक्ति अपने आप को अनुभव करता है कि मैं उस अवस्था में स्थित हो गया हूँ। उसको कहा गया वो जीवन मुक्ति की अवस्था है। और वास्तव में देखा जाए साधक किसी अवस्था में निवास नहीं करता, वो तो स्थिति में निवास करता है, क्योंकि अवस्था आती है और जाती है। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, लेकिन तुरिया कोई अवस्था नहीं। तुरिया तो स्थिति को कहा गया। बोले जो अवस्था कह देंगे तो अवस्था से वापस आना भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा महापुरुष किसी अवस्था में निवास नहीं करता, अपितु अपने स्वरूप में निवास करता है। इस प्रकार भगवान ने संबंध बतलाया कि साधक का जीवन कहाँ से प्रारंभ हो।
बोले सबसे पहले अपने बारे में चिंतन करे, और चिंतन कैसा करे कि मेरा स्वरूप क्या है। जब इसका पता ना चले तो क्या करे, बोले किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करे, किसी महापुरुष का संग प्राप्त करे। जब किसी महापुरुष का संग प्राप्त होगा तो चित्त में चीजें घटेगी। कौन सी? जहाँ सत्संग हुआ तो चित्त असंग हुआ, चित्त असंग होने के बाद कैसा हुआ, निर्मोह की स्थिति आई, और निर्मोह होने के बाद तत्व में हमारा निश्चय हो गया, और निश्चय होने के बाद जीवन कैसा रहा, बोले प्रारब्ध जब तक रहे तब तक रहे, लेकिन अब वो महापुरुष, अब वो साधक अपने स्वरूप में स्थित हो गया। लेकिन इसका साधन बना कैसे? उसका साधन बना केवल गोविंद का आश्रय। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि महापुरुष जितना बढ़िया तरीके से भक्ति कर सकता है, शायद कोई सगुणोपासक भी ना कर पाए, ऐसी उसकी दृढ़मति हो जाती है, क्योंकि गोविंद उसका वास्तव में स्वरूप ही। इस प्रकार 9वें श्लोक में आकर के भगवान भाष्यकार ने सत्संग के महत्व को बतलाया। जब जीवन में सत्संग का महत्व ऐसा पड़ा तो भगवान आगे बोलते हैं, वयसि गते का काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा, क्षीणे वित्ते कः परिवारो, ज्ञाते तत्वे कः संसार, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वयसी गते कहाँ काम विकारा, जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, तब कहाँ काम विकारा, चित्त में काम कहाँ उदित हो पाएगा। जब सारा पानी सूख गया तो सरोवर कहाँ है, और जैसे धन विनष्ट हो गया तो परिवार कहाँ है, उसी तरह से जब स्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो संसार बचता ही कहाँ है। बोले ज्ञाते तत्वे कहाँ संसार, अब संसार की निवृत्ति हो गई। इस प्रकार भगवान ने इन श्लोकों के माध्यम से साधक की यात्रा को आगे बढ़ाया। आज यहीं विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।